अब हमारे पास चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, साथ में युग्म भी है, यानी कि दो समीकरण होंगे इसमें। जैसे कि हमारे पास ये कोई पद है एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस वाई, अगर हम ये हमारा कोई पद है तो इसमें क्या है, दो चर हैं, एक एक्स चर है और एक वाई चर है, यानी कि इसी चैप्टर की बात हो रही है। एक्स और वाई दो चर होंगे तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण कब बनेगी, जब हम पद के आगे क्या कुछ वैल्यू रख देंगे, जैसे कि हम 2 रख दिया तो ये अब समीकरण बन गई। पहले ये पद था, ये एक्स प्लस वाई, जैसे कि सिर्फ पद था, अब आगे 2 रख दिया तो ये अब क्या बन गया, समीकरण। तो दो चरों वाले, तो उसमें दो चर कौन कौन से हैं, दो चर, एक एक्स है एक वाई है। तो ऐसे चर, ऐसे समीकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ में ये भी लिखा है युग्म, तो युग्म यानी कि दो होंगे कम से कम समीकरण है, दो चर वाले दो समीकरण तो होंगे, या 3 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा तो तब युग्म बन जाएगा। तो अब जैसे कि इसमें क्या है कि हमें इसमें कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे कि हमने क्या करना है कि कुछ, जैसे कि हमें बोल दिया कि राम की आयु एक्स है और उसकी बेटी की आयु कुछ भी बोल दिया, कुछ है मतलब, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मानेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है कि जैसे कि एक लड़की है, जो किताब का उदाहरण है उसमें क्या दे रखा है कि एक लड़की एक मेले में जाती है, एक लड़की, तो वो क्या करती है कि हुपला, एक तो खेलती है वो चरखी खेलती है, वो 2 गेम खेलती है वहाँ, एक तो खेलती है वो चरखी और दूसरा खेलती है वो हुपला। तो 2 चीज़ें खेलती है। और वो क्या, इसमें क्या है कि टोटल लास्ट में कितने रुपए खर्च करती है, टोटल वो 20 रुपये खर्च करके आती है वो। तो वो, और वो क्या बोल रहा है कि हुपला के कितने चक्कर खेल लिए हो, कुल वो 20 रुपये खर्च करके आती है वो। और वो क्या बोल रहा है कि कुछ चरखी खेला उसने और हुपला खेला, 20 रुपये खर्च करके आई। और जो एक चरखी का चक्कर है, एक चरखी में एक बार बैठने की कीमत कितनी है, 4 है। और हुपला में एक बार बैठने की कीमत कितनी है, हुपला एक बार खेलने की कीमत कितनी है, 3 है। ये उल्टा है, ये किताब में दे रखा है, जैसे कि ये 3 दे रखा है, चरखी की कीमत कितनी है एक खेलने की 3 और हुपला खेलने की है 4, और टोटल 20 रुपये खर्च कर रही है। तो वो पूछ रहा है कि कितनी बार उसने हुपला कितने चक्कर उसने चरखी के खेले और कितने चक्कर हुपला के खेले। तो हमने इसमें क्या करेंगे, माना उसने हुपला के एक्स चक्कर खेले और चरखी के एक्स चक्कर खेले और हुपला के वाई चक्कर खेले, तो तब उसने टोटल कितने रुपये खर्च कर दिए, 20 रुपये। तो हम क्या मानेंगे कि उसने क्या किया, जब एक चक्कर का 3 रुपये लग रहा है तो 3 चक्कर का कितने रुपये लगेगा, 3x। और वाई हुपला का अगर 4 रुपये एक चक्कर का लग रहा है और टोटल उसने वाई चक्कर खेले तो ये हो जाएगा वाई, और टोटल कितने रुपये खर्च कर दिए उसने, 20 रुपये। तो ये हो गया, ये क्या बन गई, एक समीकरण बन गई। तो ऐसे हमने बहुत सारे सवाल करने हैं इसमें। जैसे कि ये कैसे हुआ, जैसे 3x से एक चक्कर का हुपला कितने रुपए का है, यानी कि एक चरखी एक बार खेलने का कितना है, एक चक्कर का 3 रुपये लग रही है चरखी में, और उसने टोटल x चक्कर मारे तो कितने रुपए लगेंगे, 3x नहीं हो जाएगा, जैसे कि हर बार होता ही है। जैसे कि 5 रुपये का ये काम है, हमने 10 खरीदे तो टोटल कितने रुपये खर्च होंगे, 50। ऐसे ही वैसे ही ये भी है। तो ये तो हो गया। अब उसने एक और उसने आगे क्या दे रखा है कि अब जैसे क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा है साथ में कि जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी खेली, कि जितनी बार उसने हुपला खेला, यानी हुपला उसने वाई बार खेला और उसके आधी बार उसने क्या खेली, चरखी खेली। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो बराबर, इसकी आधी बार, जितनी बार हुपला खेला उसकी आधी बार चरखी खेली। तो एक समीकरण ये बन गई हमारे पास। तो एक्स इक्वल टू कितना बन गया है, 2y, ये 2 समीकरण बन गई, 2 चर वाली। अब हमने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करके, जैसे कि सवाल में पूछेगा कि उसने कितनी बार हुपला खेला और कितनी बार चरखी खेली, तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख के समीकरण 1 और 2 को हल करके हम इन वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। मगर हमें अभी फ़िलहाल ये बेसिक है। अब जैसे कि हमारे पास समीकरण का हल, तो समीकरण का हल, तो जैसे कि हमारे पास कोई समीकरण दे रखी है 2x प्लस
3y एक सिंपल है समीकरण, युग्म नहीं है, सिर्फ समीकरण है। तो जैसे कि हमने ये देखा हमें 5 लाना है, तो हम अगर x की जगह भी 1 रख दें और y की जगह भी 1 रख दें तो हमारे पास 5 नहीं आ जाएगा। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5। यानी कि ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पे ये समीकरण क्या हो जा रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है। तो ये x और y की क्या होंगे, x और y के हल होंगे, ये मतलब इस समीकरण के हल होंगे x और y की वैल्यू। तो अब जैसे कि हमारे पास युग्म दिया होगा, जैसे कि हमारे पास कहीं पे दे रखा है 2x + 3y बराबर 5 और जैसे कि दे रखा है 5x + 7y = 6 हमें दे रखा है। तो अब हम सिर्फ एक समीकरण को देख के हल नहीं करेंगे, हमने x = 1 रख दिया और y = 1 रख दिया, ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें अब की बार दो ये समीकरण युग्म में दे रखा है। तो यानी कि ऐसी वैल्यू ढूंढनी है x और y की जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर देगी। तो वही क्या होगी, युग्म में वही x और y की वैल्यू होगी, यानी कि वो इन समीकरण युग्म का हल होगा। तो ऐसा ये अभी इनको करने के कुछ तरीके हैं, ये आगे करेंगे हम। अब जैसे कि हमारे पास हमने समीकरण को कैसे प्रदर्शित किया, समीकरण युग्म को, जैसे कि हमारे पास समीकरण युग्म में a1x + b1y + c2 = 0 और a2x + b2y + c2 = भी 0। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि इनकी वैल्यू जैसे कि प्लस ये नहीं होगी, जैसे कि ये इमेजिनरी नंबर नहीं है जी, ये ऐसे ये वाले वैल्यू नहीं है, मतलब ये 1 2 3 4 5 या पॉइंट में भी हो सकती हैं, ये क्या वास्तविक संख्याएं हैं। और ये जो एक्स वाई, ये एक्स और वाई क्या हैं, ये चर राशियाँ हैं, एक्स और वाई ये चर राशियाँ हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास कोई रेखा है, कोई हमारे पास समीकरण है, ये x - 2y = जैसे कि 0। अब हम इसे एक ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये हमारे पास ये ग्राफ है, ये x अक्ष है, ये y, ये x ये है y डैश और ये है x डैश। तो हम इसे कैसे, इस पे कैसे व्यक्त करेंगे हम समीकरण, इस समीकरण को ग्राफ में। तो सबसे पहले हमने जैसे कि हमने इसे हमने ये ले लिया, एक तो ले लिया x ले लिया और ये y। तो सबसे पहले जैसे कि हमने y ये कैसे हो जाएगा, x = ये इधर जाके 2y हो जाएगा, यानी कि x = 2y। अब हम y = कुछ रख रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने y = 0 रखा तो ये भी 0 आएगा, और जैसे हमने y = 1 रखा तो ये 2 आएगा, 2 रखेंगे तो ये 4 आएगा, ये 3 रखा तो ये आएगा 6। तो ये तो हो गया 0 मूल बिंदु। तो हम x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ये। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 8 9। तो जैसे 0 0 सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया 0 0। फिर है y = 1 कहाँ पे ये है, और x = 2। तो पहला बिंदु ये हो गया, पहला बिंदु। फिर है y = 2, तो y = 2 कहाँ पे ये है, और ये है 4। तो ये कहाँ पे आ रहा है, 4 पे। तो ये एक बिंदु कहाँ पे, ये है 4 यहाँ पे आएगा। तो 2 1 कहाँ पे था,
और फिर है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 और ये 4 और फिर है y इक्वल टू 3, तो 3 कहाँ पे है ये, और ये है 6, तो 3 और ये है 6। तो ये जो इस रेखा ये जो इन बिंदुओं से रेखा जो गुजर रही है ये, तो ये क्या है हमारा, किस चीज़ का समीकरण है, ये इस समीकरण की रेखा है। इसे ग्राफ में ऐसे व्यक्त करेंगे। अब जैसे कि हमने दो रेखाओं को एक समीकरण में व्यक्त करना है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास हमारा पहली समीकरण है, दो समीकरणों को एक साथ रेखा में व्यक्त करना है। जैसे कि पहली समीकरण है हमारे पास x माइनस 2y, तो जैसे कि है x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये है समीकरण 1। और फिर दूसरी समीकरण है हमारे पास x इक्वल टू जैसे कि ये x की 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये क्या है हमारे पास, दो रेखा है, ये हमारे पास दो समीकरण है। तो अब इसमें हम ग्राफ में व्यक्त कैसे करेंगे, जैसे कि पहला तो वाला तो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ये, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि हमने x और y की वैल्यू निकाली, ये तो हमने क्या निकाला था, ये 0 0, ये 0 रख रहे थे, ये 1 रख रहे थे, तो ये 1 रख रहे थे, तो कितना आ रहा था x 2, और ये 2 था तो 4, और ये 3 था तो 6। ऐसे ही अगर हम इसमें करें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 3x, सबसे पहले तो ये 20 से इधर गया, 20 माइनस 4y, 20 माइनस 4y, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस 4y बाय 4y बाय क्या 3। तो अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई, तो जब जैसे हमने क्या देखा, हमने अगल बगल लाना है। जैसे कि 20 अगर हम करने के लिए 1 भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 16/3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसके अगल बगल रखा कि यहाँ पे 5, अगर हम इसे 0 बनाना चाहें तो सबसे पहले 20 है, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमें, हमने सबसे पहले वाई इक्वल टू तो क्या रख दिया, 5 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, अब 20 में से 20 गया 0, तो यानी कि 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। फिर हमने अगली बार क्या वाई को 0 रख दिया, तो वाई को 0 रखा, तो ये कितना आ रहा है, ये वाई को 0 रखा, तो यार आएगा ये हो जाएगा 0 और 20/3, यानी कि 20/3, यानी कि 6 दशमलव कुछ आ रहा है, ये 6.66। और फिर हमने रखा वाई इक्वल टू 2 रखा, तो 4 दूनी 8, 20 में से 8 गया 12, यानी कि 12/3 यानी कि 4। तो अब हम इसको ग्राफ में कैसे व्यक्त करेंगे, इन दो रेखाओं को एक साथ ग्राफ में व्यक्त करना है। तो जैसे कि हम सबसे पहले ये वाली रेखा को व्यक्त कर रहे हैं, x इक्वल टू 2y, तो सबसे पहले ये मूल बिंदु से जा रही है 0 0 से, सबसे पहले तो ये वाली रेखा पहला बिंदु तो इसका यही है, और दूसरा बिंदु है इसका 2 1, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे, और फिर तीसरा बिंदु 2 4, तो 2 कहाँ पे हमारे पास, 2 यानी कि x का 2, y का 2 ये है, और 4 ये, तो अगला बिंदु है इसका इधर, ये यहाँ पे बन रहा है, और पहला बिंदु था ये, दूसरा ये, और तीसरा बिंदु है 3 6, तो y की वैल्यू 3 ये है, और 6 कहाँ है ये, तो कहाँ आ रही है, लगभग ये सीधा ही मारा है। तो ये हो गया मूल बिंदु से जा रही ये रेखा, ये पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चलेगी रेखा आगे।
अब है ये वाली लाइन, तो 0 5 एक्स पे 0 और वाई पे 5, तो वाई पे 5 कहाँ है, यानी कि पहला बिंदु ये हो गया इसका। और फिर हमारे पास दूसरा बिंदु कहाँ पे होगा, ये है 20 0 कि y इक्वल टू 0, यानी कि y और 20/3 यानी कि 6 2 6 6। तो दूसरा बिंदु कहाँ हो गया हमारा, ये एक बिंदु ये, एक ये है, तो इन दो बिंदु मिल गए, बस हम दो बिंदु से रेखा खींच देंगे। ये तो ये तो किसकी, ये था, ये किसका था, ये था x इक्वल टू 2y का, और ये है हमारा, ये किसकी रेखा है, ये है हमारा 3x + 4y इक्वल टू 20 का। तो ये हमारे की बन गई दो रेखाएं। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक जो कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है क्या है हमारा, कटान बिंदु 4 2 आया, ये है हमारा कटान बिंदु। तो ये हमने वैसे क्यू पॉइंट मान लिया, कुछ भी मान लो, तो ये हमने क्यू पॉइंट माना। तो ये हमारे पास ये कटान बिंदु आया, ये क्या है, इन दोनों समीकरणों का क्या है, हल है। यानी कि अगर हम ये 4 2 को रखेंगे तो ये दोनों समीकरणें संतुष्ट हो जाएंगी। तो जैसे कि हमने 4 2 को रखा, सबसे पहले हमारे पास ये x इक्वल टू 2y ये था ना, पहली समीकरण क्या आती है, x - 2y इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर हम x इक्वल टू, तो क्या है हमारे पास, ये है x और ये क्या है y, यानी कि हम पहले क्या रखते हैं x और y कोऑर्डिनेट में, ये तो x इक्वल टू तो क्या है हमारे पास। अब देखो जैसे कि हमारे पास रेखाओं के संबंध में दो रेखाओं का ज्यामितीय निरूपण, दो रेखाओं का ज्यामितीय निरूपण, यानी कि हम इसे ज्यामितीय रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास कोई रेखा है, ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है। तो ये रेखाएं आपस में, ये इसका मतलब क्या है, ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं ये प्रतिच्छेद। अब और ये रेखाएं जैसे कि ये तो पहले पढ़ा ही होगा पुरानी क्लासों में, ये रेखाएं ये कभी नहीं मिलेंगी आपस में, ये समांतर रेखाएं हैं। यानी कि जैसे कि ट्रेन की दो पटरियां होती है ना, एक वाला ये वाला सही रहा, एक ये वाला, तो ये हम कहाँ तक भी बढ़ाते जाएं कहीं ये मिलेंगी नहीं, चाहे किधर भी इधर बढ़ाएं, इधर ये कहीं भी मिलाएंगे तो ये कभी मिलेंगी नहीं, ये कितना ही बढ़ाने पे। तो ये यानी कि ये समांतर रेखाएं हैं। अब ये है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ये क्या होती है, संपाती रेखाएं, ये संपाती रेखाएं, यानी कि दोनों रेखाएं, एक रेखा ये है ये वाली और दूसरी रेखा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो यानी कि संपाती, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर है, तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। अब ये जैसे कि हमारे पास कहीं ग्राफ में, जैसे कि कोई ग्राफ होगा, कहीं पे ये रेखाएं आपस में यूँ काट रही हैं, यानी कि ये क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी कहीं पे। तो यानी कि इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी कि अद्वितीय हल, यानी कि अब जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है, तो जैसे कि हमारे पास कोई दो, इसमें दो रेखाएं हम आपस में क्या कर रही हैं, हमने देखा था जैसे कि ये रेखाएं दो काट रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रतिच्छेदित बिंदु है, यानी कि यहाँ पे ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं यानी कि प्रतिच्छेद, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो यानी कि यहाँ पे होगा अद्वितीय हल, यानी कि अब इसका मतलब देखेंगे आगे, प्रतिच्छेद करेंगे तो अद्वितीय हल। और अगर रेखाएं समांतर आएंगी ग्राफ में, या ये ग्राफ में या कहीं भी ये रेखाएं ये समांतर आ गई, तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं। और तीसरा है हमारे पास, अगर रेखाएं संपाती हो, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा पहली रेखा भी यही है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, यानी कि ये दो रेखाएं हैं,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक से अधिक हल। या अनेक हल, इसे ये भी बोल सकते हैं, अनेक हल। तो इसका मतलब समझिए, अद्वितीय हल का मतलब कि जैसे कि हमारे पास कोई समीकरण है x माइनस 2y इक्वल टू, ये तो हमने ये देखा था जैसे कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 था। तो अद्वितीय हल यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सिर्फ एक वैल्यू, ये 4 और 2 ही सिर्फ ये ऐसी वैल्यू जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर देंगी। सिर्फ 4 2 यही वैल्यू है, बाकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, चाहे कुछ भी रख के देख लो, कुछ ये बनेगा ही नहीं। या अगर ये वाली समीकरण संतुष्ट होगी तो ये वाली नहीं हो पाएगी, अगर ये वाली होगी तो फिर ये वाली नहीं हो पाएगी। तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं है कि जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर दे, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है ये। तो अब इसमें क्या है, इसमें तो कोई वैल्यू है ही नहीं कि आपस में कहाँ पे कट करे, यानी कि कहीं पे प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। तो जैसे कि हमारा कुछ भी कोई समीकरण हो सकती है, जैसे कि हमारे पास समीकरण हो सकती है x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, से सॉल्व करके देख लो किसी भी तरीके से, तो कोई ऐसी वैल्यू होगी नहीं कि ये आपस में प्रतिच्छेद कर जाएं, यानी कि कोई ऐसा मान नहीं होगा कि दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर दे x और y का, ऐसा कोई मान नहीं होगा। तो अगर माना कोई वैल्यू अगर इसे संतुष्ट करे, इस वाली समीकरण को संतुष्ट करेगी तो इसे नहीं करेगी, इसे कर देगी तो इसे नहीं करेगी, तो ये क्या है, इसमें कोई हल नहीं है। तो इसलिए ये लिखा हमने कोई हल नहीं। फिर ये क्या है, ये समपाती रेखाएं हैं, ये है समपाती, ये था समांतर। तो समपाती में क्या था, इसमें अनेक हल, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो यानी कि एक इसमें क्या होगा, जैसे कि बहुत सारी कहीं पे मतलब बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, जैसे कि कुछ भी वैल्यू, जैसे 4 2 आ गया या फिर 3 6, ऐसी बहुत सारी वैल्यू हैं जहाँ पे हम दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और दूसरा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो ये ऐसी वैल्यू हैं, ये ऐसी समीकरण हैं, ये दोनों आपस में कि ये बहुत सारी जगहों पे क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगी ये आपस में। एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे, कई पॉइंट होंगे इसमें कि आपस में सेटिस्फाई हो जाए कि कोई ऐसी वैल्यू है x और y की। तो ये क्या है, अनेक हल, इसलिए बोल रहे हैं हम इसे अनेक हल।